So, today we are going to study and discuss about the another type of defect of human eye, that is myopia or short sightedness या फिर near sightedness. Now, what is myopia and when will we call that the human eye is suffering from the defect myopia? A human eye, a human eye which can see nearby object, nearby objects clearly, nearby objects clearly, but cannot see the distant या फिर far off objects clearly, clearly is said to be suffered, is said to be suffered a defect with a defect known as myopia, known as myopia. तो मायोपिया एक ऐसा डिफेक्ट है हमारे आँखों का, ह्यूमन आई का। और इस डिफेक्ट में आपको क्या फेस करना पड़ेगा? आप पास के ऑब्जेक्ट्स को एकदम क्लियरली देख पाओगे, लेकिन दूर के ऑब्जेक्ट्स को आप क्लियरली नहीं देख पाओगे। और इसी डिफेक्ट को हम कहते हैं मायोपिया। ये बहुत स्टूडेंट्स के साथ होता है। वो पास का ऑब्जेक्ट क्लियरली देख पाते हैं, लेकिन दूर का ऑब्जेक्ट क्लियरली नहीं देख पाते। तो हम कह सकते हैं कि उनके आँखों में एक डिफेक्ट है जो कि है मायोपिया। ठीक है, अब ये मायोपिया होने के पीछे कारण क्या है, क्या है कारण? व्हाट आर द कॉजेस? ये है, पहला कॉज है इलोंगेशन ऑफ द eyeball, elongation of the eyeball। और दूसरा रीज़न है द excessive curvature of cornea, excessive curvature of cornea। तो एक्चुअली में आपको समझना पड़ेगा कि मायोपिक आई कैसा होता है। ये सपोज हमारा आई बॉल है, ये कॉर्निया, और ये अपना कॉन्वेक्स लेंस जो अपने आई लेंस होते हैं। तो क्या होता है कि दूर का ऑब्जेक्ट, ठीक है, तो दूर के ऑब्जेक्ट, आपको पता है कि दूर से जो ऑब्जेक्ट्स के रेज आते हैं वो पैरेलल आते हैं। ओके, लाइट रेज फ्रॉम डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स आर ऑलवेज पैरेलल, कम्स पैरेलल टू दी लेंस या फिर मिरर। ओके, तो ये इस लेंस पर गिरेगा और रिफ्रैक्ट होगा। रिफ्रैक्ट होने के बाद ये यहाँ पर कन्वर्ज हो जाएगा, फोकस हो जाएगा यहाँ पर। बट हमारा रेटिना है यहाँ पर, तो लाइट रेज रेटिना पर फोकस नहीं हो रहे हैं। कहाँ पर? रेटिना से पहले ही फोकस हो जा रहे हैं। तो ऐसे केसेस में आपको इमेज ब्लर दिखेगा या फिर कह सकते हो कि क्लियर नहीं दिखेगा। ठीक है, अब क्या होता है देखो, पहला रीज़न है इलोंगेशन ऑफ द आईबॉल का बड़ा हो जाना। ठीक है, आईबॉल का बड़ा हो जाना। अभी देखो, अगर मैं नॉर्मल आँख की बात करता हूँ, नॉर्मल आँख, ठीक है, तो नॉर्मल आँख जो है वो क्या करेगा? हमारा जो नॉर्मल आई है वो तो रेटिना पर ही अपना क्या करेगा? फोकस करेगा लाइट रेस को। ये अपना रेटिना है, ठीक है। तो जब नॉर्मल ह्यूमन आई की बात कर रहा हूँ, तो नॉर्मल ह्यूमन आई में ऐसा होता है, ठीक है, रेटिना पर फोकस होता है। लेकिन मायोपिक आई में क्या होता है कि आँख का साइज़ बड़ा हो जाता है, आई बॉल का साइज़ बड़ा हो जाता है। तो साइज़ बड़ा हो जाने से, तो पहला साइज़ इतना था,
अभी साइज़ बड़ा हो गया। तो देखो अभी साइज़ बड़ा हो जाने से अब क्या हुआ देखो, तो क्लियरली देख सकते हो कि लाइट रेज तो वहीं पर ही इमर्ज हो रहे हैं, सॉरी, लाइट रेज तो वहीं पर ही क्या हो रहा है, कन्वर्ज हो रहा है, फोकस हो रहा है, जहाँ पर पहले रेटिना था। लेकिन अभी रेटिना यहाँ पर है। अभी ऐसा क्यों हुआ? बिकॉज आई बॉल का साइज़ बड़ा हो गया पहले से। तो बड़ा हो जाने से पहले रेटिना यहाँ पर था, लेकिन अभी आई बॉल हो गया है बड़ा, ठीक है। तो यहीं पर ही क्या होगा, इमेज का फोकस होगा। लेकिन अभी प्रॉब्लम ये है कि रेटिना जो है अभी ये बन गया है, रेटिना यहाँ पर आ गया रेटिना, ठीक है। सो दिस हैपेंस ड्यू टू दी इलोंगेशन ऑफ आई बॉल। तो आई बॉल बड़ा होने से इमेज तो वहीं पर फॉर्म होगा, इमेज वहीं पर ही फॉर्म होगा जहाँ पर पहले फॉर्म हो रहा था, जहाँ पर फोकस हो रहा था पहले। बट द प्रॉब्लम इज नाउ द आई बॉल हैज़ इलोंगेटेड, और यू कैन से द साइज ऑफ आई बॉल हैज़ increased. Now second is excessive curvature of cornea. Excessive curvature of cornea. तो अपना कॉर्निया जो है उसका फंक्शन आपको पता ही है, मैंने आपको बोला था कि कॉर्निया भी क्या करता है, थोड़ा सा रिफ्रैक्शन करता है, ठीक है। वो भी लाइट रेज को कन्वर्ज करता है, ठीक है। इट ऑल्सो वर्क्स लाइक ए कन्वेक्स लेंस। तो द एक्सेसिव कर्वेचर, अभी कर्वेचर ज़्यादा हो गया, कर्वेचर ज़्यादा मतलब क्या, फोकल लेंथ कम। कर्वेचर ज़्यादा मतलब फोकल लेंथ कम, और फोकल लेंथ कम मतलब पावर ज़्यादा। क्लियर है? कर्वेचर कम, अगर देखो कर्वेचर ज़्यादा हुआ तो अगर मैं आपको दिखाता हूँ, सपोज इस वाले स्फीयर का कर्वेचर ज़्यादा है तो इसका कर्वेचर कम है, तो इसका फोकस होगा कहाँ पर, फोकस होगा यहाँ पर, ठीक है। सेंटर ऑफ कर्वेचर से मिड पॉइंट में होगा, और पोल के मिड पॉइंट में, ठीक है। लेकिन अगर मैं कर्वेचर को थोड़ा छोटा कर दूँ, तो कर्वेचर अगर मैं छोटा ऐसे कर दूँ तब तुम देख सकते हो कर्वेचर छोटा है ना, द कर्वेचर इज स्मॉल एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर हियर एंड फोकस इज हियर, ठीक है। तो कर्वेचर छोटा होने से फोकस भी क्या हो जाता है, पास आ जाता है, और फोकस पास मतलब क्या, फोकल लेंथ भी कम होगा, ठीक है। तो कर्वेचर ज़्यादा, फोकल लेंथ कम, और फोकल लेंथ कम मतलब पावर ज़्यादा, तो इस कॉर्निया का पावर ज़्यादा हो जाएगा। और पावर ज़्यादा मतलब क्या, पावर ज़्यादा मतलब कन्वर्ज या फिर डाइवर्ज करने की क्षमता अब इसमें ज़्यादा है। तो कॉर्निया क्या करेगा, वो बोलेगा हाँ भाई मैं पहलवान हूँ, मैं लाइट रेस को इतना ऐसे अभी से कन्वर्ज कर दूँगा इतना। तो लाइट रेस कन्वर्ज होकर यहीं से कन्वर्ज होता है, ठीक है। कॉर्निया में भी कन्वर्ज होता है, ऐसे कन्वर्ज होता है। फिर अपना आई लेंस भी क्या करता है, आई लेंस इसको और कन्वर्ज कर देता है, आई लेंस इसको और कन्वर्ज करके यहाँ पर फोकस करता है, ठीक है। तो कॉर्निया क्या करता है, कॉर्निया का भी यहाँ पर एक रोल है। कॉर्निया के ज़्यादा कर्व हो जाने से उसका पावर बढ़ जाएगा, पावर बढ़ जाने से उसका कन्वर्ज करने की क्षमता बढ़ जाएगी। वो पहले ही लाइट रेस को इतना कन्वर्ज कर देगा, और पहले से ही कन्वर्ज हो जाने वाले रेस को अपना आई लेंस तो कन्वर्ज करेगा ही, बिकॉज वो भी एक कन्वेक्स लेंस है। तो वो कन्वर्ज इतना हो जाएगा कि लाइट रेस यहीं पर ही फोकस हो जाएगा, रेटिना तक जा ही नहीं पाएगा। ओके, so this is the two reasons behind the cause of myopia. Now how to correct myopia, कैसे करेक्ट करें मायोपिया डिफेक्ट को, करेक्शन के लिए दिस डिफेक्ट कैन बी corrected by using spectacles having concave lens of suitable power. This defect can be corrected by using spectacles having
कनकेव लेंस ऑफ सुटेबल पावर। अभी कनकेव लेंस से क्यों? बिकॉज ये अपना आईबॉल है, ये अपना कॉर्निया है, बहुत बहुत ज़्यादा एक्सेसिव कर्वेचर है कॉर्निया में, और ये अपना लेंस है। तो लाइट रेस आएंगी पैरेलल, ठीक है, पैरेलल आएंगे, है ना, पैरेलल आकर कॉर्निया पे गिरेंगे। लेकिन उससे पहले अगर हम एक कनकेव लेंस को रख दें यहाँ पर, तो मुझे बताओ कनकेव लेंस का नेचर क्या है? कनकेव लेंस करता है डाइवर्ज। तो लाइट रेज आएंगी पैरेलल, और पैरेलल लाइट रेज को क्या करेंगी कनकेव लेंस? डाइवर्ज कर देगी, ऐसे ऐसे डाइवर्ज कर देगी। तो इसको मैं थोड़ा ऊपर दिखाता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा इसको ऐसे देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से आके ऐसे ही डाइवर्ज होगा, ये ऐसे डाइवर्ज होगा, और जो एकदम 90 डिग्री गिरा वो तो अनडेविएटेड चला जाएगा ऐसे। ओके, तो अब क्या हुआ? अब कॉर्निया के पास डाइवर्जिंग रेज पहुंची हैं, तो कॉर्निया इसको कन्वर्ज करेगा। तो कॉर्निया कन्वर्ज करने के बाद अपना आई लेंस भी है कन्वर्ज करने के लिए, ठीक है। तो कन्वर्ज होने के बाद ये परफेक्टली जाकर रेटिना पर फोकस होगा, ठीक है। बिकॉज पहले से डाइवर्जिंग रेज आया है, पैरेलल रेज नहीं आया। पैरेलल रेज आता तो कॉर्निया इसको बेंड कर देता, फिर अपना आई लेंस इसको और बेंड कर देता, ठीक है। अभी डाइवर्जिंग है, तो पहले डाइवर्जिंग ऐसा आया, कॉर्निया ने इसको ऐसा किया और अपने आई लेंस ने इसको ऐसा कर दिया, ठीक है। तो पहले क्या हुआ? पहले पैरेलल रेज आई, ठीक है, कनकेव ने इसको डाइवर्ज कर दिया। फिर कॉर्निया ने बोला भाई मुझ में ताकत ज़्यादा है, तो उसने इसको फिर से कन्वर्ज कर दिया, मतलब थोड़ा सा बेंड किया। फिर अपने आई लेंस ने अपना काम किया और इसको फिर से और बेंड किया, और करने के बाद ये परफेक्टली जाकर रेटिना पर फोकस हो गया। सिमिलरली यहाँ पर भी कनकेव मिरर, यहाँ पर कनकेव मिरर रखा, सॉरी कनकेव लेंस रखा, इसने इसको डाइवर्ज किया। फिर कॉर्निया ने इसको थोड़ा सा बेंड करके सीधा किया, फिर अपने आई लेंस ने इसको फिर से कन्वर्ज करके रेटिना पर फोकस कर दिया। ओके, ये यहाँ पर केस हो रहा है। अच्छा, ठीक है, अब इसको आप देख सकते हो डायग्राम की मदद से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको 3 सर्कल्स ड्रॉ करने हैं दैट रिप्रेजेंट्स आवर आईबॉल। देन यू हैव टू ड्रॉ द कॉर्निया एंड लेंस ऑब्वियसली। द कलर, ये वाला कलर है ना? हाँ, नहीं ये वाला नहीं लग रहा, थोड़ा सा लाइटिश है, ये वाला आई गेस। जी हाँ, ये वाला। सो इसके बाद लेंस ड्रॉ करो। तो आपको ऐसे ड्रॉ करना है, प्रिंसिपल एक्सिस पहले, फिर यू हैव टू ड्रॉ द लेंस। तो एज यू कैन सी ऐसा आपको ड्रॉ कर लेना है। फिर ये अपना प्रिंसिपल एक्सिस को थोड़ा एक्सटेंड कर लेना है, इसको भी। तो पहले हम दिखाएंगे कि मायोपिक आई में होता क्या है। तो एक्चुअली में मायोपिक आई में क्या होता है, दूर का ऑब्जेक्ट क्लियरली नहीं दिखता, पास का दिखता है। तो दूर के ऑब्जेक्ट से आने वाले रेज ऐसे आएंगी, मिडल तक आएंगी, है ना। मिडल में आने के बाद एपर्चर से बेंड होकर यहाँ पर ही क्या हो जाएगा, कन्वर्ज हो जाएगा, है ना। यही तो होता है मायोपिक आई में। मायोपिया में तो यही होता है ना। अरे यार, मायोपिया में तो यही होता है। ओके, तो दूर देखो, दूर से आने वाले, मतलब दूर में ऑब्जेक्ट कहीं पर है, ठीक है, ऑब्जेक्ट कहीं पर है, दूर बहुत है, तो दूर से आने वाली रेज हमेशा पैरेलल आती हैं। ओके, आपको ये याद रखना है। ओके, पैरेलल आती हैं। तो एरोज दिखाना मत भूलो, ये रहा एरो, ये प्रिंसिपल एक्सिस का एरो, ये एरो, और यहाँ से बेंड होकर कन्वर्ज होकर यहाँ पर मीट करेगा, तो इमेज भी यहाँ पर ही फॉर्म होगा, यहाँ पर इमेज फॉर्म होगा, लेकिन रेटिना तो यहाँ पर है। ओके, अच्छा, तो ये मायोपिक आई का डायग्राम है, मतलब मायोपिया से जूझने वाले ह्यूमन आई का ये डायग्राम है। मतलब दूर से आने वाले ऑब्जेक्ट के रेज यहाँ पर कन्वर्ज हो जा रहे हैं, ठीक है। तो रेज फ्रॉम, यू कैन सी इस राइट हियर, रेज फ्रॉम
डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, मतलब बहुत दूर से आने वाले रेज हैं, फ्रॉम डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। ओके, अब मुझे बताओ नॉर्मल ह्यूमन आई का फार पॉइंट क्या है। मतलब एक हेल्दी ह्यूमन आई ज़्यादा से ज़्यादा दूर कितना दूर तक देख सकता है। तो मैंने आपको बोला था इन्फिनिटी तक। तो ज़्यादा से ज़्यादा दूर एक इंसान जिसका हेल्दी ह्यूमन आई है वो ज़्यादा से ज़्यादा दूर इन्फिनिटी तक देख सकता है। और फिज़िक्स में इन्फिनिटी का मतलब होता है औकात के बाहर। औकात के बाहर मतलब बहुत दूर, हद से ज़्यादा दूर। जैसे कि सन से अर्थ का जो डिस्टेंस है वो आप कह सकते हो इन्फिनिटी है, मतलब बहुत दूर है, हद से ज़्यादा दूर है। ठीक है, लेकिन मैथ्स में इन्फिनिटी का मतलब होता है अनडिफाइंड, जिसका कोई वैल्यू ही नहीं है। ठीक है, तो फिज़िक्स के भाषा से हम ये जानना चाहेंगे कि इन्फिनिटी का मतलब होता है औकात के बाहर, हद से ज़्यादा, बहुत दूर। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा कोई भी एक हेल्दी ह्यूमन आए हद से ज़्यादा औकात के बाहर देख सकता है। ठीक है, जैसे कि तुम तारों को देख सकते हो, सन को देख सकते हो, मून को देख सकते हो, मतलब क्या तुम औकात के बाहर तक देख सकते हो। ठीक है, अगर नहीं देख पाते हो मतलब क्या तुमको मायोपिया है बेटा। ओके, ठीक है, लेकिन मायोपिया के केस में तुम इन्फिनिटी तक नहीं देख पा रहे हो। बात सही है ना, बताओ। पहले तुम मून को देख पा रहे थे, सन को देख पा रहे थे क्लियरली, लेकिन अभी तुम इनको नहीं देख पा रहे हो। मतलब तुम्हारा जो फार पॉइंट है वो अभी इन्फिनिटी नहीं रहा, वो इन्फिनिटी से कुछ कम हो गया है। सपोज़ इन्फिनिटी से कुछ कम, सपोज़ तुम अभी सिर्फ और सिर्फ 2 मीटर दूर ही देख सकते हो या फिर 5 मीटर दूर ही देख सकते हो क्लियरली। मैं क्लियरली की बात कर रहा हूँ। ठीक है, सपोज तुम 10 मीटर दूर क्लियरली देख पाते हो, इससे ज़्यादा तुमको और नहीं दिखता है। तुम मतलब यू कैन से कि तुम्हारा ब्लड विजन हो जाता है ना। इसका मतलब कि तुम्हारे मायोपिक आई का भी एक फार पॉइंट हो गया है अभी। ठीक है, पहले वो सन मून था, अभी ये कुछ पास वाला डिस्टेंस आ चुका है। तो हमने क्या किया, हमने मान लिया भाई, हमने ये मान लिया कि आपका जो फार पॉइंट है ठीक है, सपोज आपको मायोपिया है, तो आपका जो फार पॉइंट है वो अभी ये वाला पॉइंट है। ठीक है, इसको हमने मान लिया फार पॉइंट। ठीक है, बिकॉज फार पॉइंट अभी क्या है आपका, इन्फिनिटी तो नहीं है। अगर इन्फिनिटी होता तो आपको तो दूर का ऑब्जेक्ट क्लियरली दिखता, लेकिन अभी आपको दूर के ऑब्जेक्ट क्लियरली नहीं दिख रहा है, मतलब कि आपका फार पॉइंट इन्फिनिटी से कम हो गया है। ओके, तो आपका कोई दूसरा फार पॉइंट है, तो हमने उस दूसरे फार पॉइंट को ये वाला पॉइंट मान लिया। ठीक है, अभी ये थोड़ा ऑब्जेक्ट पास है। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट, सपोज ऑब्जेक्ट यहाँ पर है इस डॉट वाले जगह पर, तो अभी इस ऑब्जेक्ट से आने वाले रेस डाइवर्जिंग रेस होंगे। क्यों, बिकॉज ये थोड़ा पास है, इन्फिनिटी पर नहीं है, ये भी पास है ऑब्जेक्ट। अगर इन्फिनिटी पर होता तो इन्फिनिटी से आने वाले लाइट के रेस पैरेलल होती हैं, आपको मैंने बताया था इमेज फॉर्मेशन में, आपको पता है। तो अभी ऑब्जेक्ट पास है, तो यहाँ से जो रेज आने वाली हैं तो डाइवर्जिंग रेस भी आएंगी। तो यहाँ से हमने क्या किया, यहाँ से हमने डाइवर्जिंग रेस लिया, यहाँ तक लिया, फिर इस यहाँ तक लिया। ठीक है, फिर हमारा जो आई लेंस है ये इसको ईजिली कन्वर्ट कर देगा रेटिना पर। क्यों, बिकॉज अभी हमारा जो आई लेंस है वो बहुत ताकतवर है, बन चुका है, इसका पावर बहुत बढ़ चुका है। क्यों, बिकॉज इलोंगेशन हो चुका है आई बॉल का, या फिर कह सकते हो एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ कॉर्निया। ओके, तो इसके वजह से ये लेंस बहुत पावरफुल बन चुका है। ये अभी बोलेगा कि भाई कोई भी रे भेजो, मैं इसको कन्वर्ट करके दिखा दूंगा तुमको, मुझ में बहुत दम है। लेकिन हाइपरमेट्रोपिया में वो दम नहीं था, है ना। यहाँ पर दम बहुत ज़्यादा है, तो वो किसी भी तरीके के रे को बैंड कर लेगा। ठीक है, वो डाइवर्जिंग रे हो, वो पैरेलल रे हो और कन्वर्जिंग रे हो, वो उसको ईजिली कर लेगा कन्वर्ज, है ना। बट अभी पैरेलल रेस को देख सकते हो, जब पैरेलल रेस की बात थी तो वो इसको यहाँ पर कन्वर्ट करने की क्षमता रखता था। लेकिन क्योंकि अभी ये डाइवर्जिंग रेस हैं तो इसको पहले वो थोड़ा सा पैरेलल करेगा, फिर जाके इसको कन्वर्ट करेगा, है ना। तो इसमें टाइम लगेगा। तो टाइम लगना एकदम परफेक्ट टाइम पे जाकर ये रेटिना पर फोकस होता है, ऐसा है। ओके, तो डाइवर्जिंग रेस जो है वो एकदम परफेक्टली आकर मेरे रेटिना पर फोकस होने वाली हैं। क्यों, बिकॉज ये पैरेलल रेज नहीं है बेटा। पैरेलल रेज होती तो पहले से यहाँ पर ही कहीं पर कन्वर्ज हो जाती, बिकॉज अभी कन्वेक्स लेंस बहुत पावरफुल है।
अभी डाइवर्जिंग रेज तो वैसे भी कन्वर्ज करना थोड़ा डिफ़िकल्ट है, और ऊपर से हमारा ये लेंस पावरफुल बन चुका है, इसीलिए ये इसको कन्वर्स तो करता है एकदम आसानी से, लेकिन परफेक्टली रेटिना पर कर देता है इसको, ठीक है। तो दिस विल बी द फार पॉइंट ऑफ ए मायोपिक आई। यहाँ पर इमेज फॉर्म होगा और यहीं पर अपना रेटिना है। तो सेकंड इमेज है फार पॉइंट ऑफ ए मायोपिक आई, ठीक है। एक मायोपिक आई का फार पॉइंट कहाँ पर है, तो वो होगा इन्फिनिटी से कम, इन्फिनिटी से कम, ओके। अब इसको ठीक कैसे करें, है ना। ठीक करने के लिए सिंपली आपको यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है यहाँ तक, सेम डिस्टेंस पर, और फिर यहाँ पर आपको इसको एक डॉट दे देना है, आपको डॉट कर देना है इस जगह को, ओके, ठीक है। तो अभी ये पॉइंट तो ये अपना फार पॉइंट ही है, ओके। अब हम क्या करेंगे, अब हम इन्फिनिटी से फिर से, मतलब पैरेलल रेज जब आएंगी हमारे आँखों पर, तो हमारा लेंस उसको कॉन्वर्ट करके यहाँ पर इमेज बना देगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक डाइवर्जिंग लेंस लगाएंगे, कनकेव लेंस, ओके। तो आइए बनाते हैं, यहाँ पर बनाता हूँ, ठीक है। थोड़ा बना करके बनाता हूँ, ये लो, इसको थोड़ा सा लगा दो यहाँ पर, ठीक है। कन्वर्जिंग लेंस है तो थोड़ा ऐसा बनेगा, एक्यूरेट होने की ज़रूरत नहीं है, ओके। थोड़ा सा कन्वर्जिंग होना से और दिखने से हो जाएगा। अरे यार मेरा, ओके। ये अपना अपर्चर है, दिस इज़ आवर अपर्चर, ओके। अब देखो क्या होता है, अब देखो तो इन्फिनिटी पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो वहाँ से रेज आएंगी पैरेलल, यहाँ से भी एक पैरेलल रेज आएगी, ठीक है ना। सपोज यहाँ से आया पैरेलल, और इस फार पॉइंट को मैं यहाँ लिखता हूँ, ये, अरे रुको यहाँ पर रखता हूँ इसको, ठीक है। रुको थोड़ा सा वेट, इसको ऐसे लिखता हूँ, फार पॉइंट। फिर एक और रे हम लाएंगे, इन्फिनिटी पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है, जो तो इन्फिनिटी से तो आएगा ऐसा, है, ठीक है। अब कनकेव लेंस क्या करेगा, इसको डाइवर्ट्स कर देगा, लेकिन कैसे डाइवर्ट्स करेगा, किस एंगल से डाइवर्ट्स करेगा, तो इस पॉइंट का नाम है एफ, फार पॉइंट ऑफ द मायोपिक आई। तो लाइट रेज जो होंगी वो कन्वर्ज होंगी यहाँ से, सॉरी डाइवर्ज होंगी यहाँ से, मतलब इट अपियर्स टू डाइवर्ज फ्रॉम फार पॉइंट ऑफ मायोपिक आई, इट अपियर्स टू डाइवर्ज फ्रॉम फार पॉइंट ऑफ मायोपिक आई, ठीक है। ये डॉटेड में होगा, ठीक है। तो डाइवर्ज भी होगी, ये कनकेव लेंस जो है ये लाइट इस पैरेलल लाइट को डाइवर्ट करेगा, लेकिन किस ज्योमेट्री से, इस पॉइंट से डाइवर्ज होंगी, इट एपियर्स टू डाइवर्ज, ठीक है। एक्चुअली में यहाँ से लाइट रेज नहीं आ रही है, यहाँ से लाइट रेज नहीं आ रही है, बट इट सीम्स टू एपियर्स टू डाइवर्ज, ऐसा लग रहा है कि भाई यहाँ से लाइट रेज आकर कन्वर्ज हो रही है, ठीक है। अच्छा, फिर डाइवर्ज होंगी, ठीक है। तो डाइवर्ज वाली रेज को अपना कन्वेक्स लेंस, क्योंकि वो पावरफुल है, तो वो उसको एकदम रेटिना पर फोकस कर देगा, और जो भी मायोपिया से गुजर रहा है, जिसको भी मायोपिया डिफेक्ट है, वो चश्मा पहनने के बाद एकदम अच्छे से दूर के ऑब्जेक्ट्स भी देखने लगेगा। तो इमेज अभी यहाँ पर फॉर्म हो रहा है, और रेटिना तो अपना है ही ये, ओके। और सेकंड केस, इस थर्ड का डायग्राम का नाम होगा करेक्शन ऑफ
करेक्शन फॉर मायोपिया। ओके, समझे क्या हुआ? सिंपली हमने क्या किया, हमने पहले मायोपिक आई का फार पॉइंट निकाला। कैसे निकाला? हमने देखा कि इन्फिनिटी पर अगर कोई ऑब्जेक्ट है, मतलब बहुत दूर है ऑब्जेक्ट, तो अब हमें क्लियरली नहीं दिख रहा। तो हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट को अपने पास लाया। तो तुम सेकंड केस में यहाँ पर लिख के रख सकते हो, ब्रिंगिंग द ऑब्जेक्ट क्लोज टू द आई। तो आंखों के थोड़ा पास लेकर हमने आए इस ऑब्जेक्ट को, ठीक है। और फिर हमने देखा कि भाई हाँ, जब हमने ऑब्जेक्ट को पास लाया तब जाके इमेज रेटिना पर ही फॉर्म हो रहा है, ठीक है। तो हमने क्या सोचा, हमने ये सोचा कि भाई अगर हम कनकेव लेंस का यूज़ करते हैं तो फिर दूर से, मतलब इन्फिनिटी पर रहने वाले ऑब्जेक्ट्स का जो इमेज है वो भी हम रेटिना पर फोकस करवा पाएंगे, ठीक है। अच्छा, तो इसमें और कुछ ज़्यादा आपको और कुछ ज़्यादा चाहिए नहीं इसमें एक्स्ट्रा, इतना तक कि आप समझना है, बस इतना ही है, बस इतना ही है इसमें। ओके, आपको इसे एकदम सेम लेवल पर बनाना है एग्ज़ाम में भी, क्योंकि सेम लेवल पर बनाना ज़रूरी है। तो यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट इफ़ यू नीड। तो आई होप आपने ले लिया होगा। तो आगे बढ़ते हैं, अब इसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी, न्यूमेरिकल्स भी आपको करवाने पड़ेंगे मुझे। ओके, ग्रीन कलर का है, ग्रीन कलर से लिखता हूँ। फोकल लेंथ एंड पावर ऑफ ए कनकेव लेंस used to correct myopia। अब मायोपिया को करेक्ट करने के लिए आपने तो बता दिया भाई हाँ, आपको कॉनकेव लेंस की ज़रूरत है, लेकिन कॉनकेव लेंस का फोकल लेंथ और पावर कितना होगा ये तो नहीं बताया, ये तो बताना पड़ेगा, ठीक है। आप दुकान में गए, आपके आँखों के लिए सुइटेबल था 2 डायोप्टर का, -2 डायोप्टर का चश्मा, ठीक है, लेकिन आपने बता दिया कि भाई मुझे -4 का दे दो, तो चलेगा क्या? नहीं चलेगा, है ना। इसलिए आपको समझना पड़ेगा आपको कि आपका फोकल लेंथ और पावर कितना लेना पड़ेगा आपको अपने चश्मे का। अच्छा, एक और बात, यहाँ पर एक्चुअली हमने अपने कन्वेक्स लेंस को उल्लू बनाया है फिर से। कैसे बनाया? ऑब्जेक्ट अभी भी इन्फिनिटी पर है, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है, देखो इन्फिनिटी से रेज आ रही पैरेलल, बट हमने अपने आँख को ये बोला कि भाई ऑब्जेक्ट तो यहाँ पर है, और जब ऑब्जेक्ट यहाँ पर होता है तब तो तू रेटिना पर इमेज फॉर्म करता है, जैसे कि यहाँ पर हुआ था सेकंड केस में। ऑब्जेक्ट को हमने यहाँ पर रखा, मतलब इन्फिनिटी से कम डिस्टेंस पर रखा, तो इमेज रेटिना पर फोकस हुआ। तो हमारे आँखों ने सोचा, अरे हाँ, बात तो सही है, मैं तो भाई ऑब्जेक्ट जब इन्फिनिटी से पास होता है तब तो मैं एकदम रेटिना पर फोकस कर देता हूँ, तो ये भी ऑब्जेक्ट तो लग रहा है हमारा, ये ऑब्जेक्ट जो है ये तो भाई रेटिना बनी इन्फिनिटी से पास है, इन्फिनिटी से कम है, तो मैं तो इसको इजीली रेटिना पर फोकस करूँगा। लेकिन एक्चुअली में हुआ क्या? एक्चुअली में दिस इज़ नथिंग बट द वर्चुअल इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी। और ये वर्चुअल इमेज किसने बनाया? हमारे कनकेव लेंस बाबा ने, ठीक है। इसने एक वर्चुअल इमेज यहाँ पर बना दिया, किस ऑब्जेक्ट का? जो ये ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है। तो इसी इमेज को हमारा आई लेंस ऑब्जेक्ट समझ लेता है और इसको यहाँ पर फोकस कर देता है रेटिना पर, ठीक है जी। अच्छा, तो हमने हाइपरमेट्रोपिया के केस में भी उल्लू बनाया अपने आँखों को, और इस वाले केस में भी हमने अपने आँखों को उल्लू बनाया है, ठीक है। अच्छा, अब हम करते हैं फोकल लेंथ। ओके, तो द कनकेव लेंस है ना, द कनकेव लेंस used to correct myopia diverge the light rays
entering the eye from infinite distant object। तो हमारा जो कनकेव लेंस है, मतलब जो चश्मा पहनते हैं उसमें कनकेव लेंस जो यूज्ड होता है मायोपिया को करेक्ट करने के लिए, वो एक्चुअली में क्या करता है, वो लाइट रेस को डाइवर्ट कर देता है, एज आई सेड, एंटरिंग द आई फ्रॉम इन्फिनिट डिस्टेंस ऑब्जेक्ट। तो इन्फिनिटी पर ऑब्जेक्ट जो है उससे जो पैरेलल रेज आ रही हैं इसको ये डाइवर्स कर देता है। ओके, डाइवर्स करने के बाद कॉर्निया और कनकेव कॉर्निया और अपना जो आँखों का आइलेंस है ये इस डाइवर्जिंग रेस को बैंड करके रेटिना पर फोकस करता है और हमें दूर का ऑब्जेक्ट भी क्लियरली दिख जाता है। नाउ लेट दिस लेंस makes the rays of light appear to come from a far point F of the defective eye। तो मान लेते हैं जो लेंस है जिसने रेज ऑफ लाइट के रेज को डाइवर्ट किया है, वो लाइट रेज एक पॉइंट जिसका नाम है फार पॉइंट से वो आ रही है। तो एक्चुअली में क्या हुआ, मान लेते हैं ये लेंस जो है, ठीक है, जिसने लाइट रेज को क्या किया है, डाइवर्ट किया है, वो लाइट रेज इस फार पॉइंट से आ रही है। मान लेते हैं हम इस पॉइंट एफ से आ रही है, ये बोला गया है। ओके, ऑफ द डिफेक्टिव आई। ओके, तो इन दिस केस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस विल बी व्हाट, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना होना चाहिए, ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, एक्चुअली में ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, ऑब्जेक्ट है इन्फिनिटी पर। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना होना चाहिए, माइनस इन्फिनिटी। वाई माइनस, बिकॉज ऑप्टिकल सेंटर से लेफ्ट हैंड साइड में है ऑब्जेक्ट, ठीक है ना, और लेफ्ट हैंड साइड में सारे की सारी चीज़ें क्या होती हैं, नेगेटिव होती हैं अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन, कार्टेशियन प्लेन, है ना। तो u होगा माइनस इन्फिनिटी, बिकॉज ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है, मतलब बहुत दूर है। माइनस इन्फिनिटी सेंटीमीटर्स, नॉट सेंटीमीटर, माइनस इन्फिनिटी ऑलवेज। तो सेंटीमीटर लिख दो भाई, ऐसा ही, सॉरी, यूनिट हमेशा सेंटीमीटर में लेना है, अच्छा होता है। तो क्या मैंने यहाँ पर लिखा था, जी हाँ, ठीक है। तो जब भी आप मायोपिया वाले क्वेश्चन सॉल्व करोगे हमेशा आपको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस माइनस इन्फिनिटी लेना है, ठीक है, ऑलवेज, मैं बोलूँगा नहीं, ऑलवेज। और v क्या होगा, इमेज डिस्टेंस कितना होगा, इमेज डिस्टेंस विल बी नेगेटिव ऑफ, मतलब माइनस ऑफ डिस्टेंस ऑफ फार पॉइंट ऑफ डिफेक्टिव आई, ठीक है। हमने इसको माइनस डी मान लिया, ठीक है, इस डिस्टेंस को हमने डी मान लिया, लेट। तो इमेज डिस्टेंस हमने डिस्टेंस ऑफ फार पॉइंट ऑफ डिफेक्टिव आई, क्यों ऐसा, बिकॉज जो ऑब्जेक्ट है उस ऑब्जेक्ट का वर्चुअल इमेज इस कॉन्केव लेंस ने यहाँ पर फॉर्म किया है। तो इस इमेज से इस लेंस तक का डिस्टेंस को हम क्या कहते थे, v कहते थे, इमेज डिस्टेंस, बस और कुछ नहीं, ठीक है। और ये क्वेश्चन में गिवन होगा, v विल बी गिवन इन द क्वेश्चन, अगर मीटर में गिवन है तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना मत भूलना। तो v विल बी माइनस ऑफ d, और d कुछ भी हो सकता है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चेंज होगा। ओके, अच्छा, तो अभी हम लेंस फार्मूला के यूज़ करके फोकल लेंथ निकाल सकते हैं, यूजिंग 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। ओके, तो 1/v मतलब क्या, 1 माइनस डी, माइनस ऑफ 1 माइनस इन्फिनिटी। ओके, तो माइनस ऊपर चला जाएगा, तो 1/-1 सॉरी माइनस 1/d, माइनस माइनस प्लस 1/इन्फिनिटी।
अब देखो 1/∞ का वैल्यू टेंड्स टू 0, वेरी वेरी क्लोज टू 0, तो इट विल बी -1/d प्लस 0, इट इक्वल्स टू -1/d, तो 1/f का वैल्यू -1/d, तो देयर फॉर फोकल लेंथ का वैल्यू कितना होगा -d, ठीक है, फोकल लेंथ का वैल्यू होगा -d। आपको क्वेश्चन एग्जाम में डायरेक्टली नहीं लिखना है, डायरेक्टली नहीं लिखना है, ये आपको फुल प्रोसेस दिखाना है कैसे आपने फोकल लेंथ निकाला है यूजिंग दिस लेंथ फार्मूला। ये तो मैंने आपको प्रोसीड्योर दिखाया कि आपको ऐसे ऐसे सॉल्व करना है, और आपका आंसर जो है वो उसी डिस्टेंस का, मतलब डिस्टेंस ऑफ द फार पॉइंट ऑफ द डिफेक्टिव आई का नेगेटिव होगा बस, ठीक है। अगर आपका ऐसा आता है मतलब आपका आंसर ठीक है, ये बस आपको प्रूफ करने के लिए, वेरीफाई होने के लिए, वेरिफिकेशन। अब फोकल, अच्छा 1/∞ का वैल्यू मैं आपको बताया था बिकॉज 0 क्यों होता है। जब तुम 1/10 करते हो तब क्या आता है वैल्यू 0.1, जब तुम 1/100 करते हो तो 0.01, जब तुम 1/10,000 करते हो सो इट विल 0.0001, है ना। मतलब नीचे का वैल्यू जितना बढ़ रहा है उतना ही जीरोस का भी संख्या बढ़ रहा है, और उतना ही छोटा क्या होता जा रहा है, इस नंबर का वैल्यू उतना ही लेस होता जा रहा है। तो 1/∞ मतलब बहुत बड़ा नंबर, इन्फिनिटी मतलब क्या, बहुत बड़ा नंबर, मतलब हद से ज़्यादा, औकात के बाहर वाला नंबर। तो अगर इसके जगह पर मैं अभी 1 करोड़ दे देता हूँ, 1/1 करोड़, ठीक है, मुझे नहीं पता 1 करोड़ हुआ कि नहीं, तो इसका वैल्यू क्या आएगा 0.000000000000 करके कुछ 1 आएगा, ठीक है। और ये जो वैल्यू है इट इज़ वेरी वेरी क्लोज टू 0.1, सॉरी 0। तो सोचो इसका वैल्यू अगर इतना क्लोज है 0 के, तो 1/∞ का वैल्यू तो कितना क्लोज होगा 0 के, ये तो ऐसा हो जाएगा 0.00000000 अप टू इन्फिनिटी टाइम्स फिर 1 आएगा, है ना। तो इट विल बी वेरी वेरी क्लोज टू 0, इसलिए हम 1/∞ का वैल्यू 0 के बराबर लेंगे। ये मैंने आपको पहले भी बताया था आई गेस, ओके। अब फोकल लेंथ निकल गया है तो पावर भी निकल जाएगा, देयरफॉर पावर इक्वल्स टू 100 बाई फोकल लेंथ, और फोकल लेंथ मतलब क्या 100 बाई -d, ठीक है, ये वैल्यू। तो ऐसे आप पावर निकाल सकते हो, डायरेक्ट मत निकालना, वैल्यू पुट करके निकालो, ये बस मैंने आपको प्रोसीड्योर दिखाया है, ऐसे सबको सॉल्व करना है, ठीक है। तो उस लेंस का जो तुम चश्मा पहनोगे उस चश्मे का जो लेंस है उसका पावर भी तुमको पता चल जाएगा, उसका फोकल लेंथ भी पता चल जाएगा, ओके। तो आइए इस बार कुछ न्यूमेरिकल्स सॉल्व किए जाए, है ना। तो मायोपिया के ऊपर एक क्वेश्चन सॉल्व करिए ताकि आपका कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए। क्वेश्चन नंबर 1 करता हूँ पहले। नंबर 1 क्वेश्चन, ए पर्सन suffering from the eye defect myopia can see clearly only up to a distance of 2 meter. What is the nature and power of lens required to rectify this defect? So try to solve this question by pausing the video. So I hope आपने सॉल्व कर लिया होगा। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। तो मायोपिया बोला है, मायोपिया में आपको याद रखना है हमेशा u -∞ गिवन u -∞ सेंटीमीटर्स, और v गिवन है 2 मीटर, तो -2 लेना है आपको, मीटर है सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो -200 सेंटीमीटर्स। अब फोकल लेंथ में निकाल लो यूजिंग लेंस फार्मूला।
यूजिंग 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। तो ये हो जाएगा -1/200 माइनस माइनस प्लस 1/∞, और 1/∞ मतलब 0, तो -1/200 प्लस 0 इक्वल्स टू -1/200। तो 1 फोकल लेंथ का वैल्यू इतना है। तो यहाँ से फोकल लेंथ का वैल्यू क्या आ जाएगा, -200 सेंटीमीटर। ठीक है, उल्टा हो जाएगा, है ना। अच्छा, फोकल लेंथ मिल गया है, पावर निकाल लो। पावर इक्वल्स टू 100 फोकल लेंथ, 100/200, लेकिन माइनस में है, याद रखो। तो -1/2, डायप्टर लिखना मत भूलना। -1/2 मतलब क्या, -0.5 डायप्टर्स। तो फोकल लेंथ भी नेगेटिव में आया है और पावर भी नेगेटिव में आएगा, ऑब्वियसली बात है। तो फोकल लेंथ नेगेटिव, ऐसा कौन सा लेंस है, कनकेव लेंस। तो नेचर ऑफ लेंस विल बी कनकेव, देयरफॉर नेचर ऑफ लेंस इक्वल्स टू कनकेव लेंस। और क्या बोला, पावर ऑफ लेंस, है ना। पावर ऑफ लेंस इक्वल्स टू -0.5 डायप्टर। ओके, तो आसान सा क्वेश्चन। तो ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड में इतना टफ क्वेश्चन अभी तक आया नहीं है, एकदम आसान क्वेश्चन है, बस याद रखना है कैसे करना है आपको। क्वेश्चन नंबर 2, द लेफ्ट आई of a person is myopic with a far point of 4 meter, and the right eye is hypermetropic with a near point of 75 centimeters. What is the prescription? What's the prescription for the eyeglasses? तो क्वेश्चन में ये बोला कि बाएं आँख जो है वो मायोपिक है, मतलब मायोपिया डिफेक्ट से मायोपिक डिफेक्ट है उसमें, और जिसका फार पॉइंट है 4 मीटर, मतलब वो ज़्यादा से ज़्यादा दूर 4 मीटर दूर ही देख सकता है क्लियरली, इसके बाद से सब कुछ धुंधला। ओके, और दाईं आँख है हाइपरमेट्रोपिक, मतलब दूर का ऑब्जेक्ट क्लियर है एकदम, इन्फिनिटी तक एकदम क्लियर है, लेकिन पास 75 सेंटीमीटर इज़ अ नियर पॉइंट, मतलब 75 सेंटीमीटर के कम डिस्टेंस को और क्लियरली नहीं देख पाता। मतलब 75 सेंटीमीटर से कम डिस्टेंस पर अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो वो उसको क्लियरली नहीं देख पाता है। दिस इज़ हाइपरमेट्रोपिया। नाउ व्हाट इज़ द प्रेस्क्रिप्शन फॉर द आई ग्लासेस। तो हमें ये बताना है कि लेफ़्ट आई के लिए उसको क्या लेंस चाहिए और कितना पावर का लेंस चाहिए, और राइट के लिए कितना पावर का लेंस चाहिए और क्या लेंस चाहिए। ओके, तो फॉर लेफ़्ट आई करते हैं सबसे पहले। फॉर लेफ़्ट आई, बाईं आँख के लिए, फॉर लेफ़्ट आई मायोपिक है, तो मायोपिया में u हमेशा -∞ सेंटीमीटर्स और v होगा -4 मीटर, कन्वर्ट करेंगे तो -400 सेंटीमीटर्स। अब फोकल लेंथ निकाल लेते हैं यूजिंग लेंस फार्मूला। यूजिंग 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u, -1/400
माइनस माइनस प्लस 1/इंफिनिटी -1/400 प्लस 0 है ना, 1/इंफिनिटी इक्वल्स टू 0 -1/400। तो 1/, फोकल लेंथ का वैल्यू -1/400 है, देयरफॉर फोकल लेंथ का वैल्यू होगा -400 सेंटीमीटर्स। ओके, तो फोकल लेंथ मिल गया है तो पावर भी निकाल लेते हैं। देयरफॉर पावर इक्वल्स टू 100 फोकल लेंथ। ओके, एंड 100 -400 डायोप्टर -1/4 डायोप्टर -0.25 डायोप्टर। तो क्योंकि पावर नेगेटिव में है और फोकल लेंथ भी नेगेटिव में है, तो यू नो आंसर द लेंस यूज इज कनकेव लेंस, बिकॉज कनकेव लेंस में ही सिर्फ नेगेटिव फोकल लेंथ और नेगेटिव पावर होता है ना। तो लिखो फॉर लेफ्ट आई spectacles having concave lens of power -0.25 diopter should be used to correct myopia। ठीक है, तो पहला आंसर है ये कि बाएं आँख के लिए एक चश्मा की ज़रूरत है, चश्मे की ज़रूरत है, जिस चश्मे का कनकेव लेंस होना चाहिए उस चश्मे में, जिसका पावर होगा -0.25 डायोप्टर। सो यू गॉट द आंसर। बाएं आँख के लिए चश्मे की ज़रूरत है जिस चश्मे में कनकेव लेंस का यूज़ किया गया है, कि यूज़ किया गया हो, और जिसका पावर -0.25 डायोप्टर होना चाहिए, एक्चुअली होगा नहीं, होना चाहिए, जिससे मायोपिया ठीक हो जाएगा, टू करेक्ट मायोपिया। ठीक है, अभी राइट आई की बात करते हैं। राइट आई के लिए देखते हैं क्या होगा। राइट आई है ना, हाँ, फॉर राइट आई। अभी राइट आई में डिफेक्ट क्या है? हाइपरमेट्रोपिया, और हाइपरमेट्रोपिया में आपको पता ही है यू हमेशा -25 सेंटीमीटर, मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया है। और वी कितना बोला, मतलब कितना पास देख सकता है वो, कितना से सबसे ज़्यादा पास, अच्छा, सो ज़्यादा से ज़्यादा पास वो 75 सेंटीमीटर तक ही क्लियरली देख सकता है। इससे कम डिस्टेंस पर अगर रखा जाए ऑब्जेक्ट को, मतलब इससे भी और पास रखा जाए ऑब्जेक्ट को, तो वो क्लियरली नहीं देख पाएगा। ठीक है जी, तो यहाँ से फोकल लेंथ निकाल लो यूजिंग लेंस फार्मूला। फोकल लेंथ 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u, -1/75 माइनस माइनस प्लस 1/25। एलसीएम होगा 75 -1 + 3, 2/75 सेंटीमीटर। तो 1/f यहाँ लिखता हूँ, 1/f का वैल्यू 2/75 के बराबर है। देयरफॉर f का वैल्यू क्या होगा, इसका रेसिप्रोकल, तो 75/2 के बराबर, इतना सेंटीमीटर। इसको फ्रैक्शन में रखो, पावर निकालने में ईजी होगा। देयरफॉर पावर इक्वल्स टू 100 फोकल लेंथ। फोकल लेंथ कितना है? फोकल लेंथ है 75/2 डायोप्टर। ओके, 75/2 डायोप्टर। तो कैलकुलेशन होगा तो 2 ऊपर चला जाएगा, तो 200/75 डायोप्टर, जो होता है 2.666 डायोप्टर, जिसको अप्रॉक्सीमेटली तुम लिख सकते हो
2.67 डायोप्टर। ओके, 2.67 डायोप्टर भी लिख सकते हो। ओके, अच्छा, तो हाँ ठीक है। अब देखो, तो राइट आई में जो लेंस यूज़ होगा उसका पावर पॉजिटिव में है और फोकल लेंथ भी पॉजिटिव में है, तो कौन सा लेंस यूज़ होने वाला है? कन्वेक्स लेंस। देयरफॉर फॉर राइट आई spectacles having convex lens of power minus plus 2.67 diopter should be used to correct hypermetropia ये प्लस में है। ओके, ठीक है। तो आई होप आपको हाइपरमेट्रोपिया और मायोपिया के रिलेटेड क्वेश्चंस में अभी कोई डाउट तो है नहीं ज़्यादा। अगर है भी तो आप बता सकते हो थ्रू कमेंट्स, ठीक है। और मैं आशा करता हूँ कोई प्रॉब्लम होगा नहीं आपको, बिकॉज मैंने आपको ऑलरेडी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस तो करवा दिए हैं। अच्छा अभी मैं आपको एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करवा देता हूँ, बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए पर्सन is suffering from myopia. The far point of the person is 50 centimeter in front of his eye. How far he can see clearly if the power of the lens of his spectacles is -1.5 डायोप्टर। क्वेश्चन को समझो और ट्राई करो अटेम्प्ट करने की। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा घुमाने वाला क्वेश्चन है, ये घुमा कर दिया है क्वेश्चन को। बोला है कि एक पर्सन है जो मायोपिया से सफ़र कर रहा है, मतलब गुजर रहा है, मायोपिया डिफेक्ट से गुजर रहा है। तो जो आँखों में इसको मायोपिया है, मायोपिया मतलब क्या, दूर का देख सकते हो, नहीं सॉरी दूर का क्लियरली नहीं देख सकते हो, पास का देख सकते हो। द फार पॉइंट ऑफ द पर्सन इज 50 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ हिज आइज। तो ये जो पर्सन है वो ज़्यादा से ज़्यादा दूर सिर्फ 50 सेंटीमीटर दूर ही देख सकता है क्लियरली, इससे दूर क्लियरली नहीं देख सकता, ब्लर विजन होता है, ब्लर दिखता है वो। हाउ फार ही कैन सी क्लियरली if the power of the lens of his spectacles is 1.5 diopter। अभी पूछा है कि भाई अगर हम उस चश्मे के पावर को -1.5 डायोप्टर कर देते हैं तब वो 50 सेंटीमीटर से क्या ज़्यादा देखेगा या कम देखेगा, ठीक है, कितना दूर देख पाएगा क्लियरली अगर हम उस चश्मे के पावर को थोड़ा इतना कर दें। लेकिन भाया मुझे तो पता ही नहीं है कि पहले उसका पावर कितना है, लेंस का पहले कितना था जिससे कि उसको इतना दिख रहा था, है ना। तो अब क्या करेंगे, अब क्या करें देखते हैं। तो हम क्या करते हैं, देखो
यहाँ पर बोला है कि द फार पॉइंट ऑफ द पर्सन इज़ 50 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ हिज आइज। यहाँ पर जो फार पॉइंट है वो एक्चुअली ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की बात कर रहा है, ठीक है। ऐसा क्यों? बिकॉज देखो वो 50 सेंटीमीटर तक ही क्लियरली देख पाता है। इन फ्रंट ऑफ हिज आई हाउ फार कैन, ओके, मतलब अगर ऑब्जेक्ट उसके आँखों से 50 सेंटीमीटर दूर है तब जाके वो उसको क्लियरली देखता है। तो ऑब्जेक्ट अभी कहाँ पर है? ऑब्जेक्ट है अभी 50 सेंटीमीटर दूर फ्रॉम हिज आई, ठीक है। अब उसने बोला कि हाउ फार ही कैन सी क्लियरली इफ द पावर ऑफ द लेंसेज ऑफ हिज स्पेक्टिकल इज -1.5 डायोप्टर। तो हमें अभी v निकालना है। तो v निकालने के लिए हमें क्या चाहिए होगा? फोकल लेंथ चाहिए होगा। फोकल लेंथ कैसे निकलेगा? पावर ऑलरेडी गिवन है तो फोकल लेंथ निकल जाएगा। ऐसे इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। u होगा यहाँ पर -50, ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्ट जो है, जब ऑब्जेक्ट आँखों से 50 सेंटीमीटर दूर है तब जाके वो क्लियरली देख पाता है ना। तो यहाँ पर इन दिस केस वी हैव टू टेक u -50 इंस्टेड ऑफ -इन्फिनिटी, ओके। अच्छा, फिर हमें क्या निकालना था? v निकालना है, बिकॉज बोला है कि कितना दूर तक वो देख सकता है ना, तो v निकालना पड़ेगा हमें। अभी फोकल लेंथ चाहिए v निकालने के लिए। तो अपने पास पावर है -1.5 डायोप्टर। तो यूजिंग पावर का फॉर्मूला, यूजिंग p इक्वल्स टू 100/f, ठीक है, यहाँ से तुमको मिल जाएगा फोकल लेंथ का वैल्यू। तो पावर की जगह पर -1.5 और यहाँ पर 100 डिवाइडेड बाय फोकल लेंथ। यहाँ पर फोकल लेंथ हो जाएगा -100 डिवाइडेड बाय 1.5, -100 डिवाइडेड बाय 1.5, -100 डिवाइडेड बाय 1.5 करने से ये हो जाता है 66.66 माइनस में, ओके। डाइवर्जिंग लेंथ है इसलिए फोकल लेंथ माइनस आया है। तो फोकल लेंथ आ चुका है, तो हम अभी v निकाल सकते हैं यूजिंग लेंस फार्मूला। वन बाई v माइनस 1/u, 1 -66.66, 1/v माइनस प्लस 1/50। तो अब क्या होगा? इसको -1 इंटू 100 कर देता हूँ और नीचे रहेगा 6666, ओके। फिर इस तरफ आएगा तो -1/50 इक्वल्स टू 1/v। एक्चुअली इसको ऐसे ना लिखकर मैं इसको फ्रैक्शन में रखता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। फ्रैक्शन में रखता हूँ ना तो आसान होगा। -100 इंटू 10/15, तो कैंसिल करने के बाद ये 2 से ये जाएगा 3 से, सो इट विल बी -200/3, ओके। अब जाके थोड़ा आसान होगा, ओके, अब जाके आसान होगा। इतना सेंटीमीटर तो यहाँ पर बिठा दो, f के जगह पर ये बिठा दो तो आसान हो जाएगा, ठीक है। पॉइंट में रहेगा तो बहुत दिक्कत देगा। 1 डिवाइडेड बाय -200/3, -200/3। फिर सॉरी, यहाँ पर भी लिखना था मुझे। एक्चुअली यहाँ पर एक काम करता हूँ, इसको ऊपर ले जाता हूँ, तो 3 जाएगा ऊपर, रहेगा नीचे -200, तो -3/200 हो जाएगा, माइनस ऊपर चला जाएगा, ओके। तो यहाँ पर एलसीएम होगा आई गेस 200, आई होप सो, देखता हूँ। 50, 200, 50 से देता हूँ, सो 51 और ये 4 देने से तो हो जाएगा ना, हाँ 200 ही है। तो एलसीएम होगा 200, तो ये -3 माइनस ये होगा 4 इक्वल्स टू 1/v, विच इम्प्लाइज 1/, अच्छा v लिखता हूँ डायरेक्ट, ये हो जाएगा 200/-7, मतलब -200/7। सो 200 डिवाइडेड बाई 7 होता है 28,
-28.57 अप्रॉक्स इतना सेंटीमीटर। मतलब कि अगर लेंस का पावर -1.5 डायपर कर दिया जाए तो जो आदमी है या औरत है वो इतना तक ही क्लियरली देख पाएगा। ठीक है, इतना तक ही क्लियरली देख पाएगा। तो हैंस ये क्या बोला इसमें, हाँ, ही कैन सी, ही बोला तो औरत नहीं होगा, आदमी होगा। ही कैन सी क्लियरली अप टू -28.57 सेंटीमीटर। इतना लगे लिखो, ठीक है, हो जाएगा इतना लगे। तो ये इम्पोर्टेंट क्यों है? बिकॉज बहुत लोग इसको भी मान लेते हैं तो आंसर गड़बड़ हो जाता है। बिकॉज भाई तुमको भी ही निकालना है तो तुमको मस्ट भी तुमको इसको यू मानना पड़ेगा तुमको। ओके, बिकॉज ऑब्जेक्ट को तुमको 50 सेंटीमीटर दूर रखना है। तो तब तुमको फार पॉइंट बोला। फार पॉइंट मतलब क्या? जहाँ से कि इतना दूर तक ही क्लियरली देख पाता है। तो अगर हम उतना दूर ही ऑब्जेक्ट को रख देते हैं तो उतना दूर तक ही वो क्लियरली देख पाएगा। ठीक है, और अगर पावर को इतना कर देंगे तो कितना दूर तक देखेगा वो डिपेंड करेगा कि वो ऑब्जेक्ट कहाँ पर है। ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, ठीक है, 50 पर है। ठीक है, अगर पावर को घटाएंगे तो उस इमेज, ऑब्जेक्ट का इमेज मतलब ऑब्जेक्ट का वर्चुअल इमेज कहाँ पर फॉर्म होगा वो निकालना है बस में। इतना ही फार तक है, हाँ इतना ही है। ठीक है, तो इतना तक है इसका आंसर। तो कैलकुलेशन थोड़ा सा संभाल के करो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।